सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर इस सरकार ने एक बड़ी आफत मोल ले ली है। और इस चीज से, इस गिरफ्तारी से ये साफ पता लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी भाजपा सरकार डरती है। जी हाँ, इनकी नजरों में कपिल मिश्रा जैसे नेता, जो इन्हीं की पार्टी के, कपिल मिश्रा नहीं और तमाम नेता जो भड़काऊ भाषण दे दे, वो देश प्रेमी है। पर हाँ, सोनम वांगचुक जैसे शख्स जिनके ऊपर एक प्रेरित होकर पूरी मूवी बन गई, सबने उस मूवी से मोटिवेशन लिया, सब उस मूवी को पसंद किया, एक एक्टिविस्ट, एक उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स डिस्कवर किए, इस देश की सेना से लेकर इस देश के बच्चों के लिए कितने सारे आविष्कार किए, वो इनकी नजरों में देशद्रोही साबित हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुलने वाली थी। इनके झूठे वादे जो जुमलों की तरह ये फेंकते हैं, उसकी पोल पट्टी खुलने वाली थी, उसका पर्दाफाश हो रहा था। दोस्तों, एक ट्वीट दिखाती हूं। ये ट्वीट बीजेपी लद्दाख की तरफ से 14 अक्टूबर 2020 को किया गया था। 2020 में साफ ये कहा गया था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा, 6ठी अनुसूची में जो है वो डाल दिया जाएगा। 2020 में, आज 2025 सितंबर खत्म होने वाला है, अब तक लद्दाख को 6th शेड्यूल में नहीं डाला गया, जिसको लेकर सोनम वांगचुक लगातार आवाज उठा रहे थे। शांतिपूर्वक बैठ गए थे भूख हड़ताल करने, शांतिपूर्वक अपने प्रदर्शन पर बैठ गए थे, धरने पर बैठ गए थे, दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली जाकर उनको आश्वासन दे दिया गया। वाह, आश्वासन में तो वैसे भी ये सरकार बहुत माहिर है, कोई भी सड़कों पर बैठ जाए आश्वासन दे देंगे, पर उसके बाद भूल जाएंगे कि आखिरकार क्या हुआ, और फिर सड़कों पर अगर कुछ हो जाए तो सीधा सीधा देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। यही सोनम वांगचुक के साथ इन लोगों ने दोस्तों किया है। सोनम वांगचुक एक एक्टिविस्ट है, लद्दाख से कैसे उन्होंने तमाम प्रोजेक्ट्स डिस्कवर किए, कितने सारे बच्चों से लेकर सेना के बारे में तमाम इन्वेंशंस उन्होंने किए। देश जिन पर फक्र महसूस करता है, भाजपा उन्हें देशद्रोही करार करने में लगी है। क्यों? क्योंकि लद्दाख में प्रदर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक ने उस मांग को लेकर जो है लगातार आवाज उठा ली जो खुद भाजपा ने करी थी। तो सीधा सीधा निष्कर्ष दोस्तों निकलता है कि सरकार डरती है, नरेंद्र मोदी डरते हैं, अमित शाह डरते हैं। अपने किसी भी मंत्री पर इन्होंने कितने देशद्रोह के मुकदमे लगाए, कितने भड़काऊ भाषण दिए, सेना के बारे में इनके मंत्री गलत बोले, महिलाओं के बारे में इनके मंत्री गलत बोले, छात्रों के बारे में इनके मंत्री गलत बोले, लाठियां चल जाती हैं छात्रों पर, मजदूरों पर क्या होता है? वो देश प्रेमी करार कर दिए जाते हैं। वो सबसे बड़े देश प्रेमी हैं। अगर देश प्रेम का सर्टिफिकेट बांटा जाए ना दोस्तों, तो सबसे पहले भाजपा ही लाइन में खड़े होंगे, क्योंकि अपने आप से ज्यादा देश प्रेमी समझते ही नहीं है। दोस्तों, सोनम वांगचुक को लेकर बहुत सारे, अब तो ऐसा हो गया है कि जब से सोनम वांगचुक, कल ही जो है सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है, जोधपुर जेल में रखा गया है 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में। क्यों? क्योंकि उन्हें कह दिया कि भाई देशद्रोही हैं, देशद्रोह का मुकदमा उन पर जो है वो डाल दिया गया। अब खुद सोचकर देखिए दोस्तों, सोनम वांगचुक की मैं एक वीडियो दिखाती हूँ। कौन है सोनम वांगचुक? क्या ये जो मैं वीडियो दिखाऊंगी, क्या ये देशद्रोही वाली वीडियो है? ये आप प्रोटोटाइप देख रहे हैं, इस पे तकरीबन 1 महीना लगा हमें। तो ये सोलर टेंट अंदर से कैसा है और काम कैसे करता है, उसे देखने जाने से पहले मैं आपको ज़रा सा बताऊं कि ये कैसे बना हुआ है। इस टेंट के 2 हिस्से हैं। एक आगे का हिस्सा जो कि ग्रीन हाउस हिस्सा है, जहां से सूरज की गर्मी जाती है, और जो पीछे का हिस्सा है वो स्लीपिंग चैम्बर है, जहां की सैनिक रात को सोते हैं। और आपने जो ये वीडियो देखी, इतना इन्वेंशन, इतना उन्होंने सेना के बारे में सोचा, बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा, स्कूल बनवाए, अलग अलग तरीके से सब कुछ इस देश के बारे में सोचा, नेचर के बारे में सोचा। वो देशद्रोही हैं। किसकी नजरों में? इस सरकार की नजरों में। और ये सरकार ने खुद वादा किया था, जो 6ठे अनुसूची वाला वादा था, उसको लेकर ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन, सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल कर रहे थे कि लद्दाख को भी दर्जा दिया जाए, 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। पर नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने वो नहीं किया। उसके बदले क्या किया? आपने उनको जेल में डाल दिया।
क्योंकि लद्दाख के छात्र, लद्दाख के तमाम लोग सड़कों पर आ गए, आपके दफ्तर में आग लगा दी और आपने क्या कहा कि ये दंगे जो हैं वो सोनम वांगचुक ने भड़काए हैं। पहले आपने ये आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के तमाम लोग इसको भड़का रहे हैं, कांग्रेस के तमाम लोगों की विपक्ष इस चीज को भड़का रहा है, विपक्ष दंगे भड़का रहा है। ये सरकार लगातार करती आ रही है। सोनम वांगचुक के अकेले नाम नहीं है दोस्तों, सत्यपाल मलिक भी आपको याद होंगे। जब इनकी पोल पट्टी खुलने वाली होती है ना, तो सारे मुकदमे इन्हें याद आ जाते हैं, सारी ईडी सीबीआई इनको याद आ जाती है कि किस किस पर ईडी सीबीआई लगानी है। जिस सोनम वांगचुक को इस देश का युवा, इस देश के लोग अपना मोटिवेशन, अपनी प्रेरणा समझते हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। दोस्तों अभी सोनम वांगचुक की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, अब प्रदर्शन कैसे हो रहे हैं वो देखिएगा। सोनम वांगचुक को जेल में डालने के बाद प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष एकजुट हो चुका है, सारे लोग सड़कों पर आ चुके हैं, आवाज लगातार लग रही है, नारेबाजी हो रही है कि सोनम वांगचुक को रिहा करो। और एक के बाद एक ट्विस्ट, एक के बाद एक चीजें इसमें डाल दी जा रही है। सबसे पहले आप वीडियो देखिएगा प्रदर्शन की, उसके बाद संजय सिंह ने क्या कहा है वो आपको सुनवाती हूँ। जय हिंद साथियों, आज सोनम वांगचुक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है सोनम वांगचुक? वो जो बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। कैसे बच्चों को? जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिन बच्चों को शक्ति देने का काम, ताकत देने का काम हमारी व्यवस्था नहीं करती, उसके लिए लंबे समय से अपना जीवन समर्पित किया था सोनम वांगचुक। किस सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया? जिन्होंने पिछले 5 साल से लगातार सरकार से मांग किया कि 6th शेड्यूल के हिसाब से लद्दाख के लोगों को उनका अधिकार दिया जाए, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जमीन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और एक पूर्ण राज्य का दर्जा लेह लद्दाख कारगिल के लोगों को दिया जाए। ऐसे सच्चे देशभक्त गांधीवादी नेता सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार कर लिया गया, देशद्रोहियों की धारा लगाकर। एनएसए लगाया गया उनके ऊपर। क्या अपराध है सोनम वांगचुक का? यह कि वो 15-15 दिन, 20-20 दिन का आमरण अनशन कर रहे थे, यह कि उन्होंने लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा की और मोदी जी से बार बार हाथ जोड़कर विनती किया, अनुरोध किया, यह उनका अपराध था। यह अपराध था कि वो लद्दाख के लोगों के लिए वहां एक पूर्ण राज्य की मांग कर रहे थे। और मोदी सरकार ने आज जो काम किया है वो एक हिटलर शाही का उदाहरण है, तानाशाही का उदाहरण है। मैं मानता हूं लोगों के सब्र का बांध टूट गया, लंबे समय तक वो लोग आंदोलन करते रहे और फिर वो आंदोलन एक प्रकार से हिंसा के रास्ते पर चला गया। लेकिन हिंसा के रास्ते को बढ़ावा नहीं दिया सोनम वांगचुक ने। सबसे पहले बाहर निकल के आए, हाथ जोड़कर लोगों से अपील की, शांति की अपील। हिंसा हमारा रास्ता नहीं है उन्होंने कहा, और अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। लोगों से अपील की, हमें शांति के रास्ते से अपना अधिकार पाना है। और ऐसे व्यक्ति को आप देशद्रोही कह रहे हैं? मोदी जी ये गलती मत कीजिए। वो चीन की सीमा से लगा हुआ राज्य है, लगा हुआ क्षेत्र है, और लद्दाख के लोग सच्चे देशभक्त हैं। वो भारत माता के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। लेह लद्दाख कारगिल के लोगों ने हमेशा चीन की घुसपैठ का विरोध किया है, चीन के खिलाफ खुलकर बोले हैं। वो भारत की सेना के साथ खड़े रहे, भारत की सरकार के साथ खड़े रहे, भारत माता के साथ खड़े रहे। और आप ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही कह रहे हैं, उनके ऊपर एनएसए लगा रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। हम सब लोग लद्दाख के लोगों के साथ हैं, सोनम वांगचुक के साथ हैं, उनकी मांगों के साथ हैं। जय हिंद। सोनम वांगचुक रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सोनम वांगचुक रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। भाजपाइयों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपाइयों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद
करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपाइयों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपाइयों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, वरना वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,